नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जीडीएस की भर्ती आ गई है। बस मैं अब आपको बताऊंगा कि जीडीएस में किस हिसाब से आपको फॉर्म भरना है जिससे आपकी कम परसेंट होने के बावजूद आपका नंबर आ जाए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको ए टू जेड जानकारी मिल सके और फॉर्म को उसी तरीके से भरना जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, जिस स्टेट के बारे में मैं आपको बताऊं, तो आपका नंबर कम परसेंटेज पर भी आ जाएगा। और हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपके पास भर्तियों से संबंधित सारी अपडेट आ सके, जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं। तो चलिए चलते हैं, पर हाँ, अंत तक बने रहना है आपको मेरे साथ। तो मैं अभी आपको बता रहा था जीडीएस की भर्ती ये आपकी आ चुकी है और मैं आपको बता दूं इसके फॉर्म है आपके ऑनलाइन। सबसे बड़ी बात जो आपके लिए है वो है आपकी पोस्ट। टोटल पोस्ट जो निकली है अब की बारी 40,200, 100%। दूसरे नंबर पर बता दूं मैं आपको फीस। देखो, जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 रुपए की फीस है। बाकी एसटी और एससी के लिए 0 फीस है, कोई फीस नहीं है। और 100 रुपए कोई ज्यादा फीस भी नहीं है। ये भर्ती है जो आपकी ऑल इंडिया भर्ती है। इसमें मेल और फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती का क्राइटेरिया है आपका मेरिट, यानी कि 10th में आपके पास जितने भी नंबर हैं उन हाईएस्ट नंबर वालों को लिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस भर्ती में एक चांस है आपका एग्जाम का। एग्जाम इसमें हो सकता है, बाकी अभी कंफर्म नहीं है। बाकी सुनने में ऐसा है एग्जाम इसमें हो सकता है। इससे अलग भर्ती आपकी डिपेंड करती है सारा कुछ मेरिट पर। अगर जिस बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर हैं उसका इसमें नंबर आता है। लेकिन अगर आप मेरे तरीके से फॉर्म फिल करते हैं तो भी आपके अगर 70 से 75% मार्क्स हैं तब भी आपका नंबर आ जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरीके से फॉर्म भरें और किस स्टेट का फॉर्म भरें। इसके बाद अब मैं आपको बता दूं, देखो, इसमें आपकी जो सैलरी रहने वाली है अब की बार, सैलरी जो रहने वाली है अब की बार है भैया 29,380 इन हैंड मिलेगी आपको। 29,380 इन हैंड मिलेगी, बता रहा हूं मैं आपको। और प्रत्येक राज्य में अगर आप जिस भी राज्य में जॉब करोगे तो उस हिसाब से भी सैलरी इसमें ज्यादा ही है। इसके बाद आपकी जो ड्यूटी रहने वाली है अब की बार, ड्यूटी है बस 4 घंटे की। नोटिफिकेशन में सीधा सीधा दिया हुआ है 4 घंटे की जॉब है आपकी, मात्र 4 घंटे की। और शनिवार इतवार की तो आपको पता छुट्टी होती है और सरकारी छुट्टियां मिलती हैं वो अलग। इसके बाद अब मैं आपसे बात करूं, इसमें किसी भी प्रकार का लगभग लगभग चांसेस हैं जो एग्जाम नहीं है। लेकिन अभी भी किसी के मेरे सुनने में ऐसा आया है कि इसमें एग्जाम आपका हो सकता है अब की बार। ऐसा सुनने में आया है, कंफर्म नहीं है। पर इसके बाद अब मैं आपको बता दूं, देखो, अब आपको कौन सी स्टेट भरने हैं जिससे आपका नंबर आ जाए। सबसे पहले नंबर 1 में भरना है आपको गोवा। गोवा, इसमें सीधा सीधा आपका नंबर आएगा क्योंकि इससे पहले जो पिछली बारी कट ऑफ गई थी वो गई थी इसकी 65% लेकिन बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि हमको कौन सा स्टेट भरना है। चाहे 10 ही वैकेंसी क्यों ना निकले, आपको गोवा भरना है क्योंकि गोवा की सबसे कम कट ऑफ गई है। ये अब तक का रिकॉर्ड है। इससे अलग अब मैं आपको बता देता हूं, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी की इन जिलों के बारे में बता रहा हूं जहां सबसे ज्यादा कम कट ऑफ गई है। देखिए, सबसे पहले देखो यूपी में रायबरेली, रायबरेली। दूसरे नंबर पे बाराबांकी। तीसरे नंबर पर बहराइच। इन तीन जिलों में जो कट ऑफ गई है भैया वो 75 से लेकर 80 के बीच में गई है। इन तीन जिलों की उत्तर प्रदेश में। अब जो कट ऑफ गई है तीसरे नंबर पर मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर गुजरात। इनकी कट ऑफ गई है भैया 82 से लेकर 78 से लेकर 82 तक के आसपास गई है। ठीक है, ये इनकी कट ऑफ है। अब आपको अब हरियाणा में जो कट ऑफ गई है, हरियाणा की कट ऑफ है आपकी
हरियाणा की कट ऑफ गई है अब की बार 78, हरियाणा की कट ऑफ 78। लेकिन लोग इसका फॉर्म नहीं भरते, सोचते हैं कि हमारे नंबर कम है इसलिए हम नहीं भर पा, हमारा नंबर नहीं आएगा इसलिए भरते नहीं है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा सीधी सीधी, 100 रुपए का ड्राफ्ट है, क्या पता नंबर आ जाए। 100 रुपए ही तो भरने हैं आपको। जब आप 1000 500 700 रुपए फॉर्म भर सकते हो तो क्या 100 रुपए का फॉर्म नहीं भर सकते? चाहे आपके 40 ही नंबर क्यों ना आए, 40% क्यों ना आए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा हाथ जोड़कर जरूर फॉर्म भरें। चाहे आपके 70% क्यों ना आए, 60% क्यों ना आए, फॉर्म जरूर भरें। क्या पता किस तरीके से, किस हिसाब से भगवान के द्वारा आपका नंबर दे दिया जाए। तो जरूर आप इस फॉर्म को भरें। इसमें सीधा सीधा सिलेक्शन है भैया, सीधा सीधा। और सैलरी भी अब ज्यादा हो गई है। अब आपको बता देता हूं इसकी अप्लाई डेट। अप्लाई डेट वैसे तो नोटिफिकेशन में 6 जून के आसपास है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि ये भर्ती आपके जून में कभी भी आ सकती है, कभी भी, कभी भी जून में आ सकती है भर्ती। तो आप अच्छे से फॉर्म भरिए। अब आ जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स पर। आपसे एक बात कहूंगा मैं, अगर आपको इस जीडीएस में भर्ती होना है तो अपने आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ, नंबर 1 आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ, दूसरे नंबर पर आपकी 10th की मार्कशीट की डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों सेम होनी चाहिए भैया, सेम होनी चाहिए। तीसरा आपका ओरिजिनल, ओरिजिनल आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसकी एज जो मैं आपको बता दूं भैया, पहले थी इसकी एज 18 से 40 और अब की बार इन्होंने 18 से 43 कर दिया है, जिसमें 5 साल एससी और एसटी के लिए हैं और 3 साल ओबीसी के लिए दिए गए हैं, यानी कि छूट के रूप में। एक्स सर्विसमैन के लिए भी है ये भर्ती, एक्स सर्विसमैन के लिए भी, प्लस में पीडब्ल्यूडी यानी कि हैंडीकैप के लिए भी है ये भर्ती। तो इस भर्ती का एक्स सर्विसमैन भी भरेगा फॉर्म और पीडब्ल्यूडी भी भरेगा, ये भी भर सकते हैं। मतलब कुल मिला के बात ये है। तो आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे। इसमें मैंने आपको ए टू जेड जानकारी दे दी है, जिससे आप अपना फॉर्म अच्छे से भर पाए। आप इसी हिसाब से फॉर्म भरना जिससे आपका नंबर आ जाए। और ध्यान रहे, कोशिश करना आप राजस्थान को अवॉइड करने की। राजस्थान में जो कट ऑफ जाती है भैया वो 95 से 98 के बीच में और 99 के बीच में जाती है, बताओ राजस्थान में। और मैं आपको बताऊं एमपी में नंबर 1 बात एमपी, दूसरा तीसरे पे है बिहार। इन राज्यों का बिल्कुल ना भरे भैया, राजस्थान एमपी बिहार। चौथे नंबर पर आता है भैया आपका छत्तीसगढ़, ये भी ना भरें, किसी भी कीमत पर आपको ये भरने नहीं है। बाकी असम वगैरह ये इनमें तो आपको उनकी उस राज्य की लैंग्वेज आती नहीं होगी। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए, जरूर इस काम को करें। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो जो राज्य मैंने बताए इनको प्रीफरेंस सबसे पहले आपको देना है। और आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करने से हमें मिलती है मोटिवेशन, ताकि मैं आप लोगों के लिए और बढ़ चढ़कर काम कर सकूं। और आपसे एक निवेदन और है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास मेरी हर प्रकार की अपडेट आ जाए। और जैसे ही आपको इस भर्ती का मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, आप @ADVISC44 इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपके पास इस भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाए। और नोटिफिकेशन ही क्या, अब से 4 दिन बाद इस भर्ती निकलने ही वाली है। तो आप अच्छे से इस भर्ती का फॉर्म भरें और कमेंट में किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। नमस्कार।